आपको शर्म नहीं आती मुख्यमंत्री? आपको विशेष राज्य का दर्जा भी चाहिए। कोई क्या बोलता है ये तो वही लोग बताएंगे ना। ये तो इंटरनल पार्टी का चीज है, तो पार्टी वाले ही तो उसको देखेंगे और बोलेंगे। हम तो उस पर नोटिस भी नहीं लेते हैं, कोई ध्यान भी नहीं लेते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी और मेरे अलावा कोई भी टिप्पणी नहीं करेंगे। नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। इस कड़ाके की सर्दी में बिहार की राजनीति का पारा हाई है। दरअसल जो जगदानंद सिंह है आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष, उनके बेटे हैं सुधाकर सिंह, और जब पाला बदल करके नीतीश कुमार गए महागठबंधन के साथ तो उनको कृषि मंत्री बनाए थे, लेकिन कृषि मंत्री रहते हुए उन्होंने पूरे महकमे को चोर डाकू तक कह दिया। बाद में कैबिनेट से उनकी विदाई हो गई, लेकिन विदा होने के बावजूद वो नीतीश कुमार के खिलाफ बोलने में जरा भी हिचक नहीं दिखाते हैं। उन्होंने नीतीश कुमार को शिखंडी तक कह डाला, नाइट वॉचमैन तक कह डाला, और इसके बाद वहाँ की सियासत हो गई है गर्म। सुनिए क्या कह रहे हैं ये सुधाकर सिंह। आप बोलता रहे हैं, एक कटोरा हमेशा लेकर चले जाते हैं विशेष राज्य का दर्जा लेने के लिए। आपको शर्म नहीं आती मुख्यमंत्री? आपको विशेष राज्य का दर्जा भी चाहिए और 3.5 करोड़ के झाड़ कभी कहिएगा। ऐसा भी गुंडा दुनिया में आपने नहीं देखा होगा जो हमारे लेकिन शर्म को भोग कर जाने वाले इस राज्य के मुख्यमंत्री खाली भोग में जाते हैं। कोई दिक्कत नहीं, आप राज नहीं, लेकिन बिहार के किसानों के बारे में, इस राज्य के मजदूरों के बारे में, गरीबों के बारे में भी आपका सोचने का समय जरूर निकालिए। क्या कहते हैं तो 2022 से पहले बिहार में कुछ था, इस तैमूर के लोग हैं 2005 से पहले जिस भवन में थे, ये नया बना हुआ भवन मीडिया के लोग एक बार दिखाइए। एक 15 साल में नीतीश कुमार ने इस बंद। जैसे ही सुधाकर सिंह ने ये बात बोली, वैसे ही जो जेडीयू पार्लियामेंट्री बोर्ड के अध्यक्ष हैं उपेंद्र कुशवाहा, उन्होंने तत्काल जो है इसके कहा कि तेजस्वी को इस पे एक्शन लेना चाहिए, देखना चाहिए। नीतीश कुमार को याद किया जाएगा जंगल राज खत्म करने के रूप में। दरअसल सुधाकर सिंह से जो सवाल किया गया था वो ये किया गया था कि नीतीश कुमार को किस रूप में याद किया जाएगा, तो उन्होंने कह दिया कि स्वाभाविक है कर्पूरी ठाकुर, लालू प्रसाद यादव और कृष्ण बाबू की तरह तो याद नहीं किया जाएगा, शिखंडी की तरह किया जाएगा। इसकी जो है वो अपनी परिभाषा और स्पष्टीकरण भी दे रहे हैं कि क्यों उन्होंने कहा, और ये भी साफ कह दिया कि वो पीछे हटने वाले नहीं हैं। इसके बाद आज नीतीश कुमार से पूछा गया कि ऐसे ऐसे सुधाकर सिंह आपके बारे में बोल रहे हैं, तो नीतीश कुमार ने क्या कहा वो जरा सुनिए। बोलना ही है, काहे के लिए सब बात करेंगे? आप अब क्यों आए हैं? हम लोग सब एक साथ काहे हो गए? तो कोई कहीं इधर उधर बात थोड़ी है। कोई किसी तरह से सोचना, बात कोई करना अस्थिति के बारे में, कि उसमें कोई बात। लेकिन सुधाकर सिंह बड़े सवाल खड़े कर रहे हैं सर। कौन बोलता है वो तो नहीं, वही तो पूछ लीजिए, वही लोग आपको बता देंगे। हम इस सब का नोटिस नहीं लेते हैं, लेकिन पूरी पार्टी और ये सब पार्टी तो मिलकर काम कर रही है। कोई क्या बोलता है ये तो वही लोग बताएंगे ना। ये तो इंटरनल पार्टी का चीज है। जब सभी पार्टियों को मिलकर के लोग काम कर रहे हैं, तो किसी भी पार्टी में इंटरनली कोई बोलता है तो पार्टी वाले ही तो उसको देखेंगे और बोलेंगे। हम तो उस पर नोटिस भी नहीं लेते हैं, कोई ध्यान भी नहीं लेते हैं। पहले भी नहीं कोई बात है, इसलिए वो सबका बहुत मतलब नहीं है, उसका कोई अर्थ नहीं है। खाली अब चूंकि प्रचार हो जाता है इसलिए ना सबको मौका मिलता है, तो हम तो आप सब लोगों का अभिनंदन ही ना करते थे। आप जान लीजिए, हमारा चाहे जो भी कर लीजिएगा कोई मतलब नहीं, लेकिन हम आप सब लोगों का चाहेंगे कि खूब बढ़िया रहिए, खूब बुलंद रहिए और खूब आगे बढ़िए, और जहाँ भी काम करते हैं वहाँ पर आपको बढ़िया से इज्जत दे, ठीक से थे काम करा दे। ठीक है सर, ठीक है चाहते हैं। सर, प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि आपकी यात्रा का जनता जबरदस्त विरोध करेगी। कौन? प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि कोई नोटिस हम लेते हैं, जरा बताइए। आप लोग भी सोच रहे हैं, आपको लगता है ये? अच्छा चलिएगा, हम जहाँ रहते हैं तो देखिए नहीं, बहुत लोग देखते रहता है। ये सब कोई मतलब है जी? सबको क्या सेंस है? हम कहीं किसी पर बात करते हैं तो कुछ लोगों के बारे में तो हम चर्चा ही नहीं करते हैं। इन लोगों के बारे में हमसे मत पूछिए क्या किया यार, क्या मालूम। ठीक है सर, माइक दे दो यार।
नहीं, हम तो जो काम कर रहे हैं कर ही रहे हैं। विपक्ष के विभिन्न दलों के साथ हमारी बातचीत है और अभी तो हम अपने एरिया में घूमेंगे, उसके बाद फिर जो भी बातचीत होगी तो उसी के आधार पर जो कुछ भी होगा एक साथ मिल करके जितने लोग एकजुट होंगे तो उसका तो प्रयास होगा ही, सब होगा। बीजेपी ने अभी से तैयारी शुरू कर दी 24 की। वो अपना देखिए, कोई पार्टी का कोई काम अब यही सोच लीजिए, माने कोई काम नहीं करना है, अपना ही काम करना है, देश के लिए कुछ नहीं करना है, अपने ही लिए काम करना है। यही तो पट्टी है, तो हम अलग हो ही गए और कुछ नहीं देखता। नहीं, देखिए वो पार्टी का कार्यक्रम, बार बार कह रहे हैं, पार्टी का कार्यक्रम है, अपना पार्टी का कार्यक्रम कर ले और कार्यक्रम कर लेगा तब उन लोगों के साथ बैठ करके किन किन लोगों के साथ होगा और कैसे होगा वो उसी समय तय करेंगे। सुना आपने, नीतीश कुमार कह रहे हैं कि ये उनका आंतरिक मामला है, लोग छपने के लिए ऐसा बयान देते रहते हैं, हम नोटिस नहीं लेते हैं, लेकिन नीतीश के चेहरे से पता चल रहा है कि इस तरह के बयान से वो कितने दुखी हैं। फिर तेजस्वी यादव से पूछा गया कि ऐसे ऐसे सुधाकर सिंह जो है बयान दे रहे हैं, क्या कोई एक्शन होगा? तो तेजस्वी ने क्या कहा, ये जरा सुनिए। महागठबंधन का जो नेतृत्व कर रहे हैं, जो नेता हैं, अगर कोई ऐसी टिप्पणी करता है तो वो भाजपा की नीतियों का समर्थन करता है। और आप लोगों को भी पता है, दिल्ली में जो कार्यक्रम हुआ था, हम लोगों का खुला अधिवेशन, वहाँ प्रस्ताव भी पारित हुआ था कि कोई भी महागठबंधन जो हुआ है, महागठबंधन पर या नेतृत्व पर राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी और मेरे अलावा कोई भी टिप्पणी नहीं करेंगे। तो अगर इस तरह की बात अगर कोई करता है तो इसको हम लोग जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के संज्ञान में, बीमार होते हुए, बीमार अवस्था में भी उनके संज्ञान में है और गंभीरता से इस चीज को देख रहे हैं। तो आपको तो बोल रहे हैं भाई, गंभीरता से देखा जा रहा है और इसका मतलब क्या है? ऐसे बयानों से बीजेपी को बल और हम तो कह ही रहे हैं ना, अगर कोई ऐसा बयान देता है तो बीजेपी की नीतियों का समर्थन कर रहा है स्पष्ट रूप से। और दूसरी बात, अगर हम कहें कि भाजपा जो है डरी हुई है और भाजपा के बड़े मोहरे हैं और क्या क्या कर सकती है, क्या करने लायक योग्य है और आगे क्या करेगी, ये हम लोग अच्छी भली भांति रूप से जानते हैं। तो जैसा कि आपने सुना, तेजस्वी कह रहे हैं कि आरजेडी के अधिवेशन में तय किया गया था कि महागठबंधन को लेकर के लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी के अलावा और कोई बयान नहीं देगा। और जो बयान दे रहा है, कहने का मतलब सुधाकर सिंह, वो बीजेपी के नीतियों का समर्थन कर रहा है, वो बीजेपी का मोहरा है। ऑलरेडी ये सारी बातें लालू प्रसाद यादव के संज्ञान में है। लालू प्रसाद यादव की तबीयत खराब है और इस मामले को गंभीरता से देखा जा रहा है। तो क्या सुधाकर सिंह की विदाई भी हो सकती है आरजेडी से? आपको बता दें कि जगदानंद सिंह भी 2 महीना रूठ करके घर में बैठे थे, क्योंकि जब सुधाकर सिंह की विदाई की गई कैबिनेट से तो फिर जगदानंद सिंह को नहीं बताया गया था और ये बात उन्हें खल गई थी, क्योंकि जगदानंद सिंह वो व्यक्ति हैं जो अपने ही बेटे सुधाकर सिंह के सामने जो है खड़े हो गए थे और उनको चुनाव हरवा दिया था। नीति सिद्धांतों को काफ़ी हद तक फॉलो करते हैं और जब उनसे नहीं पूछा गया तो लालू प्रसाद यादव से भी नाराज हो गए। जैसे तैसे बाद में मना करके उनको लाया गया, लेकिन अब इधर बेटे ने फिर से ऐसा बयान दे दिया है कि मामला गया है फंस। देखने वाली बात होगी कि क्या आरजेडी कोई कार्रवाई करती है, कैसे नीतीश कुमार को संतुष्ट करती है, या महागठबंधन में दरार की नौबत आ जाती है। इस पर हमारी नजर रहेगी। रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।